मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों से आपकी क्लास की छुट्टियां चल रही थी। आवाज़ ठीक आ रही है? तो काफ़ी दिनों से आपकी क्लास की छुट्टियां चल रही थी। कारण मैंने पहले ही बताया था कि मेरी तबीयत करीबन 10 दिन से ही दिक्कत में है। पिछला जो संडे था, वहाँ से मुझे दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। 11-12 तारीख के आसपास का जो संडे था, 13 तारीख को। और आज 20 तारीख हुई है। अब मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो गया है मुझ में। थोड़ी बहुत कमी है, वो धीरे धीरे अपने आप सुधर जाएगा। तो अब मैं अपना पूरी एनर्जी, पूरा दिमाग आपको पढ़ाने में ही लगाता हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम नंबर ऑफ स्केल पढ़ रहे थे। तो उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया होगा वो चीज़ें आपको याद होंगी। फिर भी मैं 2 मिनट के लिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास से काफ़ी छूट गई बीच की। 4-5 दिन आपकी छुट्टी हो गई, तो हो सकता है कुछ बच्चे याद ना करके आए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, छोटा सा, जल्दी से करके बताइए। प्लीज करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 37 का वर्ग निकालना है। तो हमें करना क्या है, ये देखना कि 50 से कितना कम है। तो आप कहेंगे सर 13 कम है। तो 13 का वर्ग 169, हासिल 1 लगा दो, क्योंकि दो ही अंक आते हैं। अब 13 कम तो 13 का डबल 26। 50 से 26 घटाओगे क्या बचेगा? 24। अब 50 बेस लिया, जो कि 100 का आधा होता है। तो आएगा कितना? 12। 12 और 1 हासिल 13। तो आंसर आएगा 1369। हाँ है ना, 1369। वैसे इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। पढ़ के आए होंगे आप लोग। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जल्दी से बताइए। कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं, खटाखट बताइए कमेंट में आंसर मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, 78 का वर्क करेंगे। 100 से कितना कम है मेरे बच्चे? 22 है ना। 22 का वर्क 484, असल 4। 22 का डबल करोगे 44। 100 में से 44 गया तो मेरे बच्चे आपका आएगा 56। 56 में ये 4 जोड़ोगे आएगा 60। 6084। बहुत सुंदर। बहुत कम बच्चों के सही उत्तर है। बताइए जी। तो 100 से कितना कम है जी? 4। 4 का वर्ग 16। हाँ है ना। 4 का डबल करोगे 8। 100 में से 8 गया 92। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 9216। 9216। बताएं प्लीज।
इतनी उम्मीद मैं आपसे जरूर करूंगा कि आप थोड़ा तेजी लाए। मेरे बेटे 220 लेना होगा। 7 कम 49, 7 का डबल 14, 200 में से 14 गया 186। अब 186 बेस है कितना, 200, डबल लेना होगा। तो 2 से गुना करो। 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 372 49। पीयूष शायद कमेंट रुक गए हैं। हम्म 372 49 सब ठीक बताया आप सबने बिल्कुल। आप किस हुई जी, या कैसे हैं आप, ये कहना चाह रहे हो? मैं अब ठीक ठाक हूँ। अब डीवाइडी सुधरते ही जाएंगी तबीयत। कमेंट रुक गए थे, मैंने कर दिए सही। आइए मेरे बच्चे, देखिए जी, सवाल में है 512 का वर्ग, बताइए। इसका वर्ग निकालेंगे, 12 बड़ा 12 का वर्ग 144 हासिल 1। ध्यान रखना 2 ही अंक आएंगे। 12 का डबल 24, 500 में 24 जोड़ा 524। 20 क्या है मेरे बच्चे यहाँ, तो आप कहेंगे सर 20 है ना 500, जो कि मतलब 100 होता है 20, या 500 लिया है तो कितना गुना है, 5 गुना। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 10 और 1, 5 5 25 और 1 मेरे बच्चे 26। 2620 ये और 1 है तो 2621। 2621 44, बहुत सुंदर। बताइए। सोलह का वर्ग 256। दो हासिल आ गए। 16 का डबल 32, 432 जोड़ा 432। 100 का कितना गुना है, 4 गुना। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, 1728 और 2 ये 1730 56। 1730 56, बहुत सुंदर। करिए जी इसका। देखिए मेरे बच्चे,
891 किसके नज़दीक है? 900 के। 900 से कितना कम है? 9। 9 का वर्ग 81। 9 का डबल 18। 9 का डबल 18 मेरे बच्चे। 900 से 18 घटाओगे 882। 9 गुना करेंगे 9 दूनी 18। 9 आठे 72 और 1 73। 9 आठे 72 और 7 72 और 7 हो गया 79 है ना। 9 दूनी 18। 9 आठे 72 और 1 73। 9 आठे 72 और 7 79। 79 38 हासिल तो नहीं थे ना। तो 79 38 81। 79 38 81 बताया जाए। देखिए मेरे बच्चे, 19 का वर्ग हुआ 361 हासिल 3। 19 दूनी 38 738। 20 लिए हो 7 तो 7 8 56 और 3 हासिल कितना हो गया? 59 हासिल 5 7 दिए 21। 21 और 5 26। 7 7 49 और 2 51। 516931। सॉरी 19 का और 361 था। सॉरी सॉरी माफ करिए। 361 था तो 3 हासिल आई। माफ करिएगा। ठीक बताइए जिसका। देखिए मेरे बच्चों, 1092 का वर्ग ये देखिए किससे बड़ा है? तो आप कहेंगे 1100 से छोटा है, क्योंकि 1000 से तो बड़ा हो जाएगा। तो 1100 के आसपास है। 1100 के आसपास है। कितना कम है? 8। तो माफ करिए 8 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 64। 8 का डबल करेंगे 16। 1100 में से 16 घटाएंगे तो ये आएगा 1084। अब 11 से गुना करना है। तो 11 की गुना का नियम होता है ये, जैसे 4 4 8 12 है ना। 8 और 0 8 और 1 असल 9। 0 और 1 1 1। गुना भी करके देखेंगे तो 11 चौक 44। 11 88 और 4 88 और 4 कितना हो गया रे? 92 है ना। और 11 0 0 9 हंसेलाई 9। 11 कम 11 11 924। ठीक है जी। तो यह है 11 924 64। पक्का? ये छोटी मोटी बातें सीखेंगे हम सभी। प्लीज आइए। देखिए मेरे बच्चे, 2568 करिए कोशिश। इसका वर्ग निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी प्रयास करिए।
देखिए यार, अब ये काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे 2550 लूंगा तो फिर कटिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन करते हैं 2550 लेते हैं। तो 50 से कितना ज्यादा, 18, 18 का वक्त 324, हासिल आ गई 3। अब 18 का डबल करेंगे 36, 50 में 36 जोड़ेंगे 86, आया 2586। अब ध्यान दीजिएगा कि 2500 जो है, 2550 जो है वो 100 का कितना गुना है, ये देखना हमने। जीरो है ना, 5 5 25, और भैया 5 एकम 5 बटे 5 दूनी 10, 51/2 गुना। तो इसको 51/2 से गुना करना होगा, जो आएगा उसे सोल्व करके लिखना होगा। है ना, मेरी बात समझ गए? तो आप यहाँ पे अब धीरे धीरे देखेंगे कि कैलकुलेशन टफ होती जाएगी, और कैलकुलेशन एक सर्टेन टाइम में करनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी। यह इसका एक दूसरा तरीका है, लेकिन वहां पे भी उतना टाइम तो लगता ही लगता है। तो मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये मतलब नहीं है कि जो हम ट्रिक सीख रहे हैं उससे सारे सवाल सोल्व होंगे, होंगे, बट उससे बेटर तो उनको मोड़ दूसरे तरीकों से भी कर जाएंगे। लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और जो छोटे सवाल है एटलीस्ट उनको तो हम जल्दी जल्दी से खत्म कर पाए। एटलीस्ट 1 से 1000 तक के वर्क तो हम जल्दी से निकाल पाए। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब हम आ जाते हैं मेन चीजों पे। मेरे बच्चे आ जाइए। आप यहाँ स्केल देख रहे हैं, 1 से लेके 50 तक के स्केल लिखे हुए हैं। अगर यूनिट डिजिट 1 है किसी नंबर का, तो उसके स्केल का 1 ही रहना है। अगर 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही रहना है। अगर 6 है तो स्केल करने पे यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। अगर 0 है तो यूनिट डिजिट 0 ही रहता है। क्यूब में क्या था, 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9, इनके सेम रहते थे। लेकिन स्केयर में केवल 1 का, उसके बाद मेरे बेटे 5 का, उसका 6 का, उसके बाद 0 का, इन्हीं के सेम रहते हैं। तो यहां से हम एक बना सकते हैं कि 0, 1, 5 और 6, इनका स्केयर करने पे यूनिट डिजिट सेम रहता है। यूनिट डिजिट सेम रहता है, सेम रहता है। लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है स्केयर के मामले में, इसलिए बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, है ना। और जो बच्चे कैलकुलेशन में बोर हो गए, बिल्कुल परेशान ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि आज की क्लास में स्केयर का सेगमेंट खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा तो कल करा दूंगा, नहीं तो हो जाएगा बहुत जल्द। हम आगे के चैप्टर पे आ जाएंगे। बेसिकली ये सारे सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन अभी आप सिर्फ कैलकुलेशन दिमाग में बैठा रखी है आप लोगों ने, इसलिए लगता है टाइम पास हो रहा। जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे पेपर में, तब वो उस चैप्टर में नहीं होंगे सोल्व, वो इसी चैप्टर से सोल्व होने, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। वहां कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सिखा दिया है, यहाँ आप पढ़ना नहीं चाह रहे। एक बात और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर यूनिट डिजिट 1 आता है, तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। किसी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आता है, तो उस नंबर का खुद का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर देखिए, अभी आपने एक बात पकड़ी, 21 का वर्क कर रहे हो तो भी यूनिट डिजिट 1 आया, 11 का वर्क कर रहे हो यूनिट डिजिट 1 आया, 1 का वर्क कर रहे हो यूनिट डिजिट 1 आया।
लेकिन सर 9 का वर्क कर रहे हो तो भी यूनिट डिजिट 1, या 19 का कर रहे हो तो भी यूनिट डिजिट 1, या 29 का कर रहे हो तो भी यूनिट डिजिट 1। हाँ है ना। इसका मतलब सर ये कहानी सेट ऐसे हो रही है कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 1 है या आखिरी डिजिट 9 तो इनका स्केयर करने पे यूनिट डिजिट 1 आता है। यानी क्यूब की तरह यहाँ सुलझा हुआ मामला नहीं है, अनसुलझा मामला है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आ गया तो इसका ये मतलब कतई नहीं कि उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा, नहीं, उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है और मेरे बच्चे 9 भी हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत है, मानते हैं मेरी इस बात को? हाँ है ना, पक्का। यानी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। जिन बच्चों की अभी शाम को क्लासें ऑलरेडी चल रही थी उनकी आज से चलेंगी ही, मैं क्लास लूंगा। और जिन बच्चों की मॉर्निंग में ही चल रही थी, जिनको मैंने कहा था इवनिंग में क्लास अब क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी, वो मेरी तबीयत के कारण वो सेगमेंट अभी उनका छूटा हुआ, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। जिनकी केवल मॉर्निंग होती थी उनकी इवनिंग में भी होनी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक से हर हाल में। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, 4 का वर्क कर रहे हो तो यूनिट डिजिट आ रहा है 6। हाँ है ना, पक्की बात है। 6 का वर्क कर रहे हो तो भी यूनिट डिजिट 6। 14 का किया तो भी 6 आया, 16 का किया तो भी 6 आया। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आया है तो ये कब कब संभव है? जब उस नंबर का यूनिट डिजिट 4 भी हो या 6 हो। यानी अगर किसी नंबर का इकाई अंक 4 हो या 6 हो तो उसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आ जाता है मेरे बच्चे, यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बहुत सुंदर मेरे बेटे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और गौर से देखिए, यहाँ लिखा है 7। 7 का वर्क करने पे यूनिट डिजिट 9, 3 का वर्क करने पे भी यूनिट डिजिट 9। ये तो बहुत गलत बात है। 7 का वर्क करने पे भी 9 और 3 का वर्क करने पे भी 9। हाँ है ना। तो यानी यहाँ पे ये बात और भी देखनी होगी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आ रहा है तो उस नंबर का आखिरी डिजिट 3 भी हो सकता है और आखिरी डिजिट 9 भी हो सकता है, माफ करिएगा 7 भी हो सकता है। हाँ है ना, आप समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अब एक बात और समझा दीजिए, 2 का वर्क करने पे भी 4 आ जाता है और 8 का वर्क करने पे भी 4 आ जाता है। 2 का वर्क करने पे भी 4 आता है और मेरे बच्चे 8 का वर्क करने पे भी 4 आता है। आप देखेंगे यहाँ 8 से 4 आ रहा है, 12 का वर्क करें तो भी 4 आ रहा है। तो ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो ये दो तरीके से संभव है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 2 हो या फिर 8 हो। ये चारों केसेज एक बार आप पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पाए ये बातें? यानी हम यहां से ये बात निकाल पाए कि सर अगर यूनिट डिजिट के खेल को ढंग से समझे तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो तो इनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। हाँ है ना। 2 हो, 8 हो, इनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 ही आता है।
3 हो या 7 हो, इनका वर्क करने पे भी यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, यानी 9 आएगा। तो इनका भी 9, 7 7 49 भी 9, 2 8 1 9, और कितना बच गया, 4 हो या फिर 6 हो, इनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 ही आता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा? बेझिझक कह दीजिए सर 5 रहेगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो इसका स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट 6 ही रहता है, लेकिन समस्या ये है कि 4 का वर्क करने पे भी 6 आता है। हाँ है ना, तो मैं इसको इस कैटेगरी से निकाल रहा हूं। 5 हो, 1 का वर्क करोगे तो यहां फंस जा रहे हो, मतलब 1 से भी 1 आता है, 9 से भी 1 आता है। तो इन बातों को बड़ा विशेष रूप से समझ के चलना है। हाँ, 0 लोगे तो 0 का वर्क करोगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आना, 0 आना। हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब मैं आपको समझाना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो यूनिट डिजिट बनते ही नहीं किसी स्क्वायर नंबर के। जैसे ये स्क्वायर नंबर है, देखो 1 है, किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसको नहीं देखना ये, क्योंकि ये तो नंबर है, ये उसका स्क्वायर है। अगर ये कोई नंबर n है तो ये उसका स्क्वायर है। तो 2 बन रहा है कहीं यूनिट डिजिट, आप देखो कहीं पे भी नहीं बन रहा होगा 2। इसका मतलब 2 जो है ना, वो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। 2 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। और आगे चलोगे, कहीं 3 दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट में? नहीं। यानी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 भी नहीं हो सकता, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो। ऐसे ही आप 7 नहीं देख रहे होंगे, ऐसे ही मेरे बच्चे आप 8 भी नहीं देख पा रहे होंगे। यानी ये ऐसे डिजिट हैं जो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी में नहीं आते। एक बार चेक करें। क्या आप कर पाए? अब मैंने यहाँ क्या लिखा उस पॉइंट को पढ़ लीजिए। मैंने ये लिखा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अब इस सवाल में पहला सवाल मैंने इसी के ऊपर बताया है, पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि 2 3 7 8 नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट 8 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं हो सकता, गलत। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, नहीं। 2 हो सकता है किसी का, नहीं। इसका मतलब ए सी और डी ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो बचा चौथा ये होता होगा, है ना। और ये 4096 क्या है? तो आप कहेंगे सर 64 का तो ये वर्ग है और 16 का क्यूब है। समझ गए भाई, 16 का क्यूब और 64 का वर्ग। पक्का? अब अगले पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ जीरो। कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगी उसके अंत में हमेशा शून्य की संख्या जोड़ों में होती है।
जोड़ों से मतलब है पेयर होंगे दो दो के, 2 0 4 0 6 0 8 0। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर का, ये कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 170, और मैं कहूँ यार इसका वर्क करो, तो 17 का ही वर्क करना आपने, 289। और 2 0 का वर्क मतलब 2 बार, मतलब 1 0 का वर्क 2 बार आ जाना। तो हमेशा जीरो पेयर में आएंगे। तो यहाँ है गलत, यहाँ है गलत, यहाँ है, सर है लेकिन ये तीन, एक बच गया अकेला, गलत। यहाँ है डी ऑप्शन सही। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। मेरे बच्चों, ये छोटी चीजें नहीं है। और एक ही सवाल बनना है स्क्वायर से, एक सवाल क्यूब से बनना है। और ध्यान रखना, एक सवाल आपको बहुत ऊपर उठा देगा और बहुत नीचे गिरा देगा, इसलिए ध्यान से सीखिए। कह रहा है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक सदैव वही हो सकते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक होते हैं। ध्यान ये दे मेरे बेटे, जैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते थे, मैंने जो ट्रिक सिखाई, 100 हो, 50 से बेस लो, 100 से बेस लो, तो आप यही देखते थे ना, 100 से 125 तक। मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा 78 का वर्ग बताइए, तो आपने बेस क्या लिया? हमेशा 100। अगर मैं कहता कि 72 का वर्ग बताइए, तो आपने बेस 100 नहीं 50 लेते थे, कि 50 से कितना ज्यादा? 22 ज्यादा, 22 का वर्ग 484। हाँ है ना? यानी आप हमेशा जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना मेरे बेटे, हमेशा ही ऐसा होता है कि जो बेस लेते हैं वो 25 से ऊपर कैलकुलेशन लेके ही नहीं जाते आप। आपने 150 में देखा, 100 में देखा, 50 में देखा, 200 में देखा, जैसे ही ऊपर गया अगले वाला बेस मान लेते हैं हम तुरंत की तुरंत। है ना? तो इसी वजह से ये नियम बना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी जो दो डिजिट होते हैं, लास्ट टू डिजिट होते हैं, वो हर हाल में 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी दो अंक होंगे ही होंगे। अब जैसे यहाँ आता है 74। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकते। पहली बात, 7 आ गया, ये नहीं हो सकता। बस इतना ही था। अब देखते हैं कि 74 क्या किसी के आखिरी दो अंक हो सकते हैं? देखिए जी, 74 हो सकता है। पढ़ते हैं आखिरी दो अंक 74। 76 तो है, 74 है, 1 से 24 तक का ही पढ़ना था। तो आप कहेंगे कि ना सर, ये कहानी तो नहीं है सेट। तो आप कहेंगे सर 74 तो 1 से 24 तक के किसी भी परफेक्ट, मतलब उसके स्क्वायर में लास्ट दो डिजिट नहीं होता। आप पढ़ते हैं कि क्या 45 होता है? तो देखिए यार, 45 भी नहीं होता। आखिरी दो अंक 45 होते हैं जी? आप कहेंगे ना सर 45 नहीं होता। इसका मतलब ये भी यूनिट हिसाब से, यूनिट डिजिट के हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अब बचाइए, क्या 46 हो सकता है? चेक कर लेते हैं। देखिए जी, 46, 96, 25, 56, 89, 24, 61। इसका मतलब ये भी मेरे बच्चों 46 आ नहीं रहा ना, तो ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? हमें पेपर में ये नहीं ढूंढना होगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वो करना काफी मुश्किल है। लेकिन हम ये ढूंढने के तरीके देख रहे हैं कि कौन कौन से नहीं हो सकते, क्योंकि जो नहीं हो सकता, अगर हम वहां तक जल्दी से पहुंच जाएं तो बातों को समझ सकते हैं। कर पाए भाई?
बच्चा कह रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बाबा जी का ठुल्लू। विनय भाई, ये आप जो बार बार एक शिकायत लिख रहे हैं किसी बैच की कि आपकी पेमेंट होगी, एडमिशन नहीं हुआ, शायद डिफेंस का कोई बैच बता रहे हैं आप, तो उसके लिए कैरवल वाले प्लेटफॉर्म पे जाके कमेंट करिए, जो सेक्शन रहता है वहां से आपका आंसर मिलेगा। आगे आइए। किसी भी पूर्ण वर्ग सम संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, ये भी अपने आप में एक खूबसूरत रिलेशन है। देखिए यार, बातों को समझिए। ये कोई नंबर है n, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं n स्क्वायर, और अगर n स्क्वायर इवन है, सम है, अगर n स्क्वायर इवन नंबर है, अगर n स्क्वायर एक सम संख्या है, तो मेरे बच्चे ये तभी संभव है जब n भी इवन हो। क्योंकि किसी ओड नंबर का वर्क करने पे, ओड का वर्क करने पे उत्तर हमेशा ओड ही आता है। विषम संख्या का वर्ग करने पे उत्तर भी विषम ही आएगा, सम नहीं आएगा। सम समझते हैं ना? इवन नंबर, ऐसे नंबर जो दो से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। फिर से समझाता हूं कि किसी इवन नंबर का वर्क करने पे ही रिजल्ट इवन आता है, और ओड नंबर का वर्क करने पे रिजल्ट ओड आता है। हाँ है ना? दूसरी बात, अगर n इवन नंबर है तो दो से डिवाइड होगा, मतलब दो से डिवाइड होगा तो दो का मल्टीप्लाई भी होगा, यानी n को हम 2x की शेप में लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू समथिंग होगा, तभी तो दो से डिवाइड हो रहा है। और अगर हम इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्र, मतलब 4 इंटू समथिंग। तो कोई भी इवन नंबर है और उसका वर्क करोगे तो 4 इंटू समथिंग लिखा जाएगा, और 4 इंटू समथिंग लिखा जाने का मतलब है कि वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 4 से पूर्णतः भाग होगा। 4 से मेरे प्यारे बच्चों पूर्णतः क्या हो जाएगा? भाग। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? है ना? तो यही यहाँ पे लिखवाया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग सम संख्या, अगर कोई इवन नंबर होगा तो वो हर हाल में 4 से भाग होगा ही होगा। ठीक है। दूसरी बात, 4 से क्या क्या संख्याएं भाग होती हैं? लास्ट 2 डिजिट of a number, if divided by 4, then number will also divide by 4। यदि किसी संख्या के आखिरी दो अंक 4 से भाग हो गए, यदि किसी संख्या के आखिरी दो अंक 4 से भाग हो गए, तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, संख्या भी 4 से भाग होगी। हाँ है ना? आखिरी दो डिजिट चेक करने होते हैं। हो। अब एक बार आप प्रयास करें। करा जाए मेरे बच्चों? आ जाइए। देखिए जी, 4 से भाग होना है। क्या 66 4 से भाग जाएगा? सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इवन है तो, जैसे ये इवन है, तो क्या 4 से भाग जा रहा है? 66 4 से नहीं जाता है, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 86 4 से भाग जा रहा है? नहीं, ये भी नहीं है। 58 जा रहा है 4 से भाग? नहीं।
74 जा रहा है 4 से बाद, नहीं, तो इसका नहीं, सारे परफेक्ट्स के नंबर नहीं। दिल्ली में धूप अच्छी खिली हुई है आज, कल और परसों 2 दिन अच्छी लहर थी, शीत लहर सुबह। क्वेश्चन कैसे आएगा बता रहा हूँ, रुक तो जा कसम, पहले नियम तो सिखा लूं तुझे, या रुका ही नहीं जा रहा तेरे से। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग दशमलव संख्या में दशमलव के बाद हमेशा जो अंक आएंगे उन सम संख्या में होंगे, यानी 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, 6 अंक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दशमलव का 3 डिजिट हो, ऐसा संभव नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 3.5 का वर्ग कर रहा हूँ, 3.5 का वर्ग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ 35/10 का वर्ग कर रहा हूँ। तो जब मैं वर्ग करूंगा तो 35 का वर्ग करूंगा, है ना। ये 15 का वर्ग 225, 15 दूनी 30, 20 बचा, 20 और 2 22, 22 का आधा 11, 1125। हाँ है ना, 1125 ही होता है ना 35 का वर्ग। भाई 15 का वर्ग 225, असल 2, 15 दूनी 30, 20, 20 का आधा 10 और 2 हासिल थी ना, तो 1225, माफ करिए 1225, और बटे में 10 का वर्ग क्या आया 100। तो जो नीचे 10 था, अब वर्क करने पे तो 2 जीरो आ गई, और 2 जीरो आ गई तो मतलब 2 अंकों पे दशमलव आएगा, यानी 12.25 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे सोचिए, अगर यहाँ 2 जीरो होती तो यहाँ 4 जीरो आती, तो 4 अंकों पे दशमलव आता। तो ये वहां से नियम बना हुआ। तो इसमें देखे ये गलत है क्योंकि 3 है, हटा दो। 1 2 3 4 ये हो सकते हो के नहीं पता, ये नहीं, कौन कौन से हो सकते हैं ये बताना होता है। 3 8 5 7 ये हो सकता है, 7 8 3 3 ये हो सकता है। यानी 2 अंक हो दशमलव का, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे होने चाहिए। हमें ये देखना है कि कौन से नहीं हो सकते बस अभी के लिए, ताकि आप इन नियमों को प्रॉपर समझ पाए। सवाल भी कैसे आएंगे वो समझाऊंगा। बताएं। कहता है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई का अंक 2 होगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी, भाई मान लो आप 35 लिख लो, 45 लिख लो, 55 लिख लो, उससे छोटा कुछ भी लोगे, 55 से बड़ा 65 लिख लो, कुछ भी लेते हो, तो 15 कम, 50 से 15 कम, 15 का वर्ग 225, आखिरी दो यहाँ 5 कम, तो 5 का और 25। यानी जब आपने इनके स्क्वायर किए थे तो यही पॉलिसी अपनाई थी। तो आखिरी में हमेशा ही 2 5 रहता है, क्योंकि बेस से कोई वैल्यू 5 कम हो सकती है, 15 कम हो सकती है, या 25 कम हो सकती है। 5 के वर्ग में भी 2 5, 15 के वर्ग में भी 2 5, 25 के वर्ग में भी 2 5। अरे हाँ है ना। यानी जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है उसका वर्ग कितना भी करिए आप, किसी भी नंबर का, उसके आखिरी 2 अंक 2 5 ही होंगे। क्लियर है? तो अगर इकाई का अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई का अंक 2 होगा, यानी लास्ट के 2 डिजिट फिर उसके 2 5 होंगे, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो। समझ पाए? अगला पॉइंट। अब ये बहुत जरूरी चीज है। हा 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 हा।
देखिए कुछ मूर्ख है जो बार बार इस बात पे कमेंट करते हैं, जोर देते हैं कि सर ये कब खत्म कर रहे हो। मेरे बच्चे, जब आप अरिथमेटिक पढ़ेंगे ना, पेपर में सवाल दे रहे होंगे, तो वहां पे किसी को आंसर निकाल के नहीं दिखाना होगा। वहां लड़ाई इस बात की रहेगी कि आप कितने सही सवाल, मतलब कितनी देर में सही उत्तर दे पा रहे हैं, मतलब कितनी देर में, कितने समय में आप सही आंसर दे पा रहे हैं। वहां जरूरत इस बात की रहेगी। तो जब इस बात की जरूरत रहेगी तो ये कतई जरूरी नहीं कि आपको सवाल पूरा आए तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, या सवाल को पूरा सोल्व करे तभी आंसर आएगा। नहीं, हमारे पास 4 ऑप्शन भी दे रखे होंगे। वहां पे हम अपना बहुत सारी जगह दिमाग दौड़ाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन सेट बैठाई जाए और कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा दिया जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती बहुत सारी स्टेटमेंट में, और सीधे ऑप्शन से आंसर निकल जाता है, एक दो हिंट बिल्कुल पहली लाइन में डाल देता है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत सारे चैप्टर में इन तरीकों का इस्तेमाल होगा एट द टाइम ऑफ पेपर, कि जब आप दे रहे होंगे एग्जाम वहां पे, इसलिए इनको इतने हल्के में ना ले। डिजिटल सम अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, उसे बाद में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ यहां की बात कर रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, डिजिटल सम है क्या? इसका मतलब है किसी नंबर को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही डिजिटल सम कहलाता है। एक बार समझे जो लिखा है, फिर इसको सोल्व भी करा दो। हाँ भाई, एसएससी का कैलेंडर बिल्कुल आ गया है। दिल्ली में पोल्यूशन अब कम है काफी। 2 दिन हवाएं जो चल गई भाई। 2021 एडिशन की 33 वाली बुक ऑलरेडी आ चुकी है, करीबन 2-3 महीने हो गए हैं, और अब नया अपडेशन जाके जून जुलाई में आएगा, क्योंकि तब एग्जाम आएंगे, वहां के क्वेश्चन उसमें डालते हैं हम लोग। आइए, डिजिटल सम, किसी नंबर को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही डिजिटल सम कहलाता है। हाँ, है ना? अब इस पे कुछ कहानियां पढ़ लेते हैं, और ये बड़ा जरूरी है यार। जैसे मैं आपको कहूँ 587342, मैं कहूँ यार इसे 9 से भाग दो, या छोटा नंबर ले लेते हैं यार, इसे 9 से भाग दो, बताओ जी रिमाइंडर क्या है। ऐसे मैंने कुछ शो को बताया होगा, लेकिन बाकी सुनो। 9 8 72, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। एक आया, 4 4, 9 एकम 9, 5 आया जी, फिर 2 उतारा, 9 5 45, 7 बचा जी। तो रिमाइंडर आ गया मेरे बच्चे कितना? 7। हाँ, है ना? रिमाइंडर आ गया 7। ठीक है। हाँ हाँ, जो 9700 वाली है वही है किताब यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपको कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ, ये जो कहानी आपने पढ़ी अब, कि भाई इसका रिमाइंडर 7 आया, तो ये जरूरी कतई नहीं है कि आप इसको पूरे को 9 से भाग दे तभी ऐसा होता है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसके अंकों का जोड़ भी भाग दे सकते हैं, इसके अंकों का जोड़ भी भाग दिया जा सकता है, और इनके अंकों के जोड़ को भी भाग दे के आप उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे 7 3 10, 10 4 14, 14 और 2 16, तो 16 है। 16 को 9 से भाग दें, 9 एकम 9 बचा कितना? 7। ये आंसर आ गया। 7 3 4 2 है, इसे 9 से भाग देना। तो ये भी जरूरी नहीं कि सारे अंकों का योग ही भाग दें आप। भाई 16 को 9 से भाग दे रहे हैं, तो 16 को 9 से भाग देते तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, 9 जमा 7 डिवाइड बाई 9। तो 9 से तो 9 एग्जैक्ट डिवाइड हो ही जाएगा, बचा क्या? 7। तो 7 को 9 से भाग देना था। हाँ, है ना? नहीं समझ में? छोड़ देना, ऐसे जोड़ करके भाग दे लो। तो जो नंबर 9 बना रहे हैं सीधा, जैसे 7 और 2 9, हटा दो, बचे 3 और 4 7, आंसर आ गया। हाँ, है ना?
एक तरीका ये हो सकता है कि बच्चों को ये पल्ले ही ना पड़ रहा हो सात दोनों, तो आप ऐसे देखा करें, भाई 7 और 3 10, 10 सीधा 9 घटा दो 10 में से, 9 से भाग दे दो या 9 घटा दो, एक ही बात पड़ेगी। भाई 10 में से 9 घटा लो या 10 को 9 से भाग दे लो, तो भी घटाना ही है 9 एकम 9 करके। तो 7 3 10 में से 9 गया 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, ऐसे आंसर लिख लो। हाय मैं समझाता हूं। तो सवाल में कह रहा है कि भाई कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 0 होगा। 0 या 9 एक ही बात है, क्योंकि किसी नंबर को 9 से भाग देके 0 ही बचता रिमाइंडर, है ना। अगर 9 बच भी गया किसी नंबर को 9 से भाग देके, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 27 और 9 से भाग देने को कहा, तो भाई 9 कब 9, 9 दूनी 18, किसी मूर्ख ने ऐसे भाग दे दिया, बचा 9, तो घबराओ मत। 9 का मतलब उसी से भाग देके वही रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 0। यानी आपने एक पहाड़ा कम पड़ा हुआ, 9 3 पढ़ते तो 0 आ जाता है ना। तो यानी 9 और 0 एक ही बात है डिजिटल सम के मामले में। 9 आ जाए या 0 आ जाए एक चीज है, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यानी 0 1 4 7, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम 0 1 4 7 ही आना चाहिए, और 0 9 को अलग मत समझना। तो देखते हैं जरा इस सवाल में। तो आइए देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये कि जो 9 बन रहा है उसको निपटा दो। जैसे 5 के साथ 9 का मैं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। अब शायद ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो डिजिटल सम चेक करना है, 9 से भाग देके क्या रिमाइंडर, तो बताया कि 9 जिन का जोड़ 9 बन रहा है उसे हटाओ। 5 और 4 को निपटा दो, 9 बन गया, ठीक है। 6 और 3 9 को हटा दो, बन गया। बचा 8 और 7 15। देखिए, अब एक तरीका तो यह है कि आप 15 को 9 से भाग दे ले, तो 9 एकम 9 बचा कितना 6। एक तरीका तो मेरे बेटे ये, वरना आपको बताया कि अंकों का जोड़ ही 9 से भाग देना है, जो बचता है आखिरी अंकों का योग वही 9 से भाग देने पे शेषफल आता, तो सीधा 5 और 1 6 कर लो, तो भी रिमाइंडर वही आएगा। यानी रिमाइंडर शेषफल 6 आएगा। हाँ है ना। यहां देखते हैं, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 4 12। अब 12 को दोबारा 9 से भाग मत दो, 1 और 2 कितना है 3, क्योंकि भाग दोगे भी 9 से तो 3 ही आएगा मेरे बेटे। भाग दोगे 9 से तो भी 3 ही बचेगा, हाँ ना। यहां आ जाइए, 5 4 9, 5 2 7 और 2 9, बचा कितना जी 6। यहां आ जाइए, 8 और 1 9, बाकी नहीं बना रहा। तो आप ऐसे देखिए, 5 और 6 11, है ना। 11 को आप चाहे तो 1 और 1 2 लिख ले, क्योंकि 11 को 9 से भाग दोगे 2 बचेगा। जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा वो सीधे जोड़ ले, 5 भाई 9 तो काट ही दो जो बन रहा है। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा 6, यानी यूनिट डिजिट आ गया 6। सॉरी, यूनिट नहीं, डिजिटल सम आ गया 6। बेसिकली थोड़ी सी मजबूर हो रहे हो आप लोग, घबराएं बिल्कुल नहीं। आज ये सिर्फ टच करके निकल रहे हैं, कल इन्हीं को अंदर घुस घुस के मारेंगे। घबराओ मत, मैं हूं साथ तुम्हारे। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि भाई अभी हमने एक बात समझी थी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 0 या 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। यानी 0 या 9, 1 4 या 7। यहाँ 6 है, गलत है जी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ 3 है, नहीं होगा। ये 6 आया, नहीं होगा। ये 6 आया, नहीं होगा। हाँ है ना। क्लास नोट्स जो है 2021 की बिल्कुल रेडी हो चुकी है, प्रिंटिंग को जा चुकी है। जैसे ही आ जाएगी मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप पढ़ पाए?
इस बात को समझ पाए? पढ़े जी। देखिए, वही बड़ी सीधी सीधी बातें लिखी है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7, 0 या 9 ये नहीं होगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। वही बातें लिखवाई गई। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या के वर्ग में दाही का अंक हमेशा 2 होगा, यानी आखिरी दो डिजिट 2, 5 होने जरूरी है। फिर लिखवाए इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इवन देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। यदि कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग जो है, अगर वो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका वर्ग जो होगा वो 4 से भाग होगा एग्जैक्ट। अगला पॉइंट ये था कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज हैव लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लास्ट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 24। किसी भी नंबर के वर्ग के आखिरी दो अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी दो अंक होते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ जीरोस। कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या के हमेशा आखिरी में जोड़े होंगे जीरो के। ये बाकी कहानियां दे रखी है जो मैंने आपको पढ़ाई है वही वाली, कि परफेक्ट स्क्वायर जब भी होगा तो उसके यूनिट डिजिट ये हो सकते हैं। और इसमें भी बताया है कि 1 और 9 का वर्क करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है, 2 और 8 का वर्क करोगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 और 7 का यूनिट डिजिट करोगे 9 आएगा, 4 और 6 का यूनिट डिजिट वर्क करने पे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 5 का वर्क करने पे यूनिट डिजिट 5 रहेगा। है ना? जो लिखवाई थी वही मैंने आखिर में रिवीजन रखा। अब आपके सामने सवाल है, आपको ये बताना इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। आप इस बात को ढूंढने में कतई इंटरेस्ट मत रखिए कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। इंटरेस्ट इस बात में रखिए कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है बस की नहीं निकालना, क्योंकि सबको सोल्व करना पड़ेगा, वो संभव ही नहीं है। तो बेटर है ये देखिए कौन सी नहीं हो सकती है। तो किसी भी परफेक्ट के नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ये 3 आ गया, काटा। दूसरी चीज, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आखिरी डिजिट 5 है तो उससे पहले वाला डिजिट हर हाल में 2 होगा, यानी 2, 5 होना चाहिए, काटा। अगर किसी नंबर कोई नंबर इवन है, जैसे इवन नंबर है, तो ये जरूरी है कि उस वो 4 से डिवाइड होगा, यानी ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये तो इवन है, और अगर इवन है तो 4 से डिवाइड होगा। और 4 से अगर ये डिवाइड होगा तो 4 से भाग देने का नियम क्या है? आखिरी दो अंक। तो आखिरी दो अंक 66 है, 66 4 से भाग जाएगा नहीं, 64 जाता है, तो ये नहीं होगा। इसे चेक करो ना करो, डी आंसर होगा। क्योंकि अब ये पेपर के सवाल आ गया, नहीं 4 में से एक छाटना था। चेक भी करोगे तो 76 4 से भाग भी जा रहा है। हाँ है ना? डिजिटल सम हम तब लगाते हैं जब हमें कहीं थोड़ी बहुत फंसाने वाली दिक्कत आ रही हो। चीजें जब सीधी सीधी है तो सीधे सीधे निकलेंगे, लेकिन अगर आप डिजिटल सम अप्लाई करेंगे तो उससे भी देख सकते हैं। हाँ है ना? करिए। परमवीर, मनीष भाई जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे लेना। क्लास नोट्स परचेज करने के बेनिफिट बताओ। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे। देखो 8 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, गलत बात है। सॉरी। माफ करिए भाई। एक ठीक है, हो सकता है।
आगे की कहानी समझ नहीं आ रही, छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। जीरो पेयर नहीं बना सकता, मतलब जीरो के पेयर होने चाहिए दो, इसलिए गलत है। देखो, अगर मैं इस बात पे चला गया ये है या नहीं, फिर से समझाता हूं अपनी बात मेरे बच्चे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं। पहला प्रयास ये रहेगा कि कौन सा नहीं है। ये मत ढूंढने जाइए कौन सा है, अगर कौन सा है पे गए तो बर्बाद हो जाओगे। तो कौन सा नहीं है में तो 8 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, यानी ये गलत है। जीरो अकेला यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, दो जीरो होने चाहिए, इसलिए ये गलत है। हाँ है ना। यहाँ आया 6 आया, इवन है तो 4 से भाग होना चाहिए, 4 6 24, ये गलत। तो ए, सी और डी गलत है, तो बचा कौन सा, बी। ये सही है। यानी जल्दी जल्दी से कोशिश करिए। अगर आप इनके डिजिटल सम निकालना चाहें, मुझे भी नहीं पता ये है या नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन मुझे ये पता कि ये तीनों तो है नहीं, ये तीनों तो मेरे बच्चे है नहीं। मेरी बात समझ रहे। देखिए, बहुत सारे बच्चे शायद मेरे पॉइंट को अभी समझ नहीं पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें पेपर में ये ढूंढने की कतई कोशिश नहीं करनी है कि कौन सा है कौन सा नहीं, मतलब कौन सा है, हमें ये देखना कि कौन सा नहीं है। हाँ है ना। अभी मत जाइए, मुझे भी नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं, बस अभी ये देखिए कि तरीका क्या है। हाँ है ना, सिर्फ तरीके पे जाने ले जाना चाह रहा हूं कि कैसे खटाखट चीजों को छाट लिया जाए, है ना। हो सकता है सारी गलत हो, लेकिन पहली नजर में जो हट रहा है वो हटाना सिखा रहा हूं। फिर से मेरी बात समझिए, मैं सही गलत नहीं बता रहा हूं, कतई भी नहीं बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है। अगर ये पूर्ण रूप से सही है तो इसके लिए मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे सारे नियम अप्लाई करने पड़ेंगे, जितने सिखाए मैंने सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर सारे नियम लग गए, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसके बाद भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये पता जरूरी नहीं है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये सारे नियम है, ये सारे नियम अप्लाई हो रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। बातों को सोच समझ के सुनिए। हम ये सीख रहे हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता, काट दिया जी, ये नहीं है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आखिरी के जीरो जो होंगे वो पेयर में होंगे, ये काट दिया, ये नहीं है। कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इवन है तो 4 से भाग जाना चाहिए, 4 से भाग नहीं हो रहा, काट दिया। हाँ है ना। बचाइए। अब इसमें मैं डिजिटल सम लगाऊं क्या लगाऊं, उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन मेरे फंसते तो तीन में से मेरा 4 में से 3 गलत हो गए, मुझे सच में नहीं पता कि बी सही है या गलत है, और मैं एग्जाम में भी नहीं छाट पाऊंगा कि बी सही है या गलत है, लेकिन मैं ये छाट पाऊंगा कि बाकी 3 गलत है। हो सकता है ये भी ना हो परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मैंने एमए लिखे हुए डिजिटल सम और ये सब सेट कराने के लिए। तो मेरे बच्चों, आज इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ आ रही होंगी। कल हम इस पे पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं कर दे।